हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं वो बहुत जल्द पूरी हो, यही आपके लिए शिव जी के चरणों में प्रार्थना है मेरी आप सभी के लिए। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो इंसान है उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। आज दिन भर में वो किस सोच में डूबे हुए थे, उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज, आपके पार्टनर ना इन दिनों बहुत ज़्यादा अकेले में रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर्जिंग, बहुत ज़्यादा क्राइंग की एनर्जीज़ है। मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है, जो इंसान हमेशा जिसने आपसे भागने की कोशिश की है, वो इंसान ना बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है करंट सिचुएशन में। और ये इंसान ना अकेले में बहुत ज़्यादा रो रहा है आजकल। किसी चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, ख़ास करके आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर उन्होंने पास्ट में जो गलत डिसीजंस लिए हैं ना, उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं पर ये फील होता है कि वो किसी ऐसे लूप में फंस चुके हैं ना, जहाँ से वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली करंटली इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्लो है गाइज, बहुत ज़्यादा स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, जो स्लो एनर्जीज़ को दर्शाता है। मतलब इस इंसान के माइंड में आप हो, आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको शादी करनी है तो शादी भी करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो इस आपके शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो इस सिचुएशन में है कि वो मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि शायद कोई मिरेकल ही हो जाए और कोई आकर उन्हें इस सिचुएशन से बचा ले। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है ना जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है। और घर के अगर सदस्य है तो सभी का ईगो हाई है, सभी स्टबन है, सभी लोग ज़िद्दी है। यहाँ पर कोई भी किसी से कम नहीं है, चाहे आपके पार्टनर है, चाहे उनके पेरेंट्स है, चाहे उनके सिबलिंग्स है, किसी के भैया भाभी भी हो सकते हैं। तो कोई भी किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से ना इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा चलते हैं। और अब ये न्यू मून भी चला है तो वो ऊर्जाएं भी बहुत ज़्यादा पावरफुली यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही है इनकी लाइफ में। और आपके पार्टनर के माइंड में भी बहुत ज़्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और आज के दिन में, आज दिन भर में इस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। इस इंसान को हमेशा यही लगता है कि शायद आज वो आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो पूरा दिन बीत जाता है लेकिन वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। फिर अगला दिन आता है, फिर वो वही सोचते हैं। रात में तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है गाइज। और अभी देखिए इस इंसान ने ना, आपके माइंड में जो कोई भी आपके पार्टनर है, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। इनकी अवेकनिंग भी चल रही है गाइज। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है जो साइकिल्स ब्रेक करने के लिए यूनिवर्स उन्हें बार बार फोर्स कर रहे हैं। और आपके पार्टनर कुछ लाइफ लेसन्स भी लर्न कर रहे हैं। जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया था ना, वही उन्हीं लोगों की असलियत सामने आ रही है। ये उनके ब्लड रिलेशंस भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या फिर अदर कोई पर्सन है, या फिर उनकी खुद की सोच भी हो सकती है कि वो उनकी सोच कुछ और ही थी। लाइफ को देखने का जो उनका नज़रिया था, सक्सेस के लिए जो उनका नज़रिया था, करियर को देखने का, पैसा कमाने का, रिलेशनशिप्स को हैंडल करने का, हर एक इंसान का एक नज़रिया होता है। उसी हिसाब से इंसान चलता है। तो ऐसा कुछ आपके पार्टनर के जो नेगेटिव थॉट्स थे, कुछ ऐसा नज़रिया था उनका लाइफ को लेकर, वहाँ पर उन्हें ट्रिगर मिल रहे हैं बिकॉज़ वो गलत था शायद। तो यूनिवर्स अब उन्हें सबक सिखा रहे हैं, उन्हें लेसन्स दे रहे हैं
कि तुम जो सोच रहे हो ना वो गलत है, तुम गलत दिशा जा रहे हो। जब तक तुम सही दिशा नहीं आते हो, जब तक तुम तुम्हारे सच्चे पार्टनर को चूज़ नहीं करते हो, तब तक तुम्हारी लाइफ में ये ऑब्स्टैकल्स आते ही रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा देते रहेंगे, बार बार तुम हर्ट होते रहोगे। ये यूनिवर्स आपके पार्टनर को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये मेरे व्यूवर्स के लिए भी मैसेज है, कुछ व्यूवर्स के लिए। हो सकता है कि आप भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे पास्ट में, या आपका पार्टनर भी हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं था, लेकिन आप समझ रहे थे कि वो शायद कोई सोल लेवल कनेक्शन होगा, ऐसा कुछ। खास करके फीमेल्स के लिए ये मैसेज आ रहा है। या फिर आप मेल भी हो, लेकिन आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है, तो इस केस में मेल्स के लिए मैसेजेस है कि आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। और जो फीमेल्स है उनके लिए मैसेजेस आ रहा है कि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, तभी बैलेंस क्रिएट होगा यहाँ पर, तभी लाइफ में कुछ अच्छा घटित होगा। ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। और गाइज़ एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, आजकल जैसे कि ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ये सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग, मतलब हर एक इंसान ना अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझता है। हर एक इंसान को लगता है कि जैसे वो जिसके साथ डील कर रहा है वही उसका ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बताया जाता है कि आपके ट्विन फ्लेम का नाम आपको बार बार दिखाई देगा, उनकी एनर्जीज़ आपको महसूस होती है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स क्या होता है पता है आपको आपके कार्मिक के नाम भी दिखाई देते हैं, आपको आपके कार्मिक की एनर्जीज़ भी फील हो जाती हैं। सोलमेट्स के साथ भी सेम होता है और ट्विन फ्लेम्स के साथ भी सेम होता है। तो अगर आपको किसी की एनर्जी महसूस हो रही है या फिर उसका नाम बार बार दिखाई दे रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि वही आपका ट्विन फ्लेम है। आई बात समझ में? ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आपको आपके चक्रास को क्लीन करके पूरा अलाइनमेंट में आना होता है। आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है ना, उसे आपको पूरी तरीके से एक्टिवेट करना होता है। आपके ट्विन फ्लेम की सोल के साथ आपकी सोल को मर्ज करना होता है। फिर आपके मैस्कुलिन की सोल मर्ज होती है और देन 3D में मैनिफेस्ट होता है रीयूनियन। और वो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। जो खुद ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन्हें पता है, लेकिन समटाइम्स मतलब आजकल ना मैं ये वाइब्रेशन पिक होती है मुझे कि हर एक इंसान अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लगा है। और ख़ास करके ये जो मैरिड लोग हैं ना, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसे हुए हैं, तो वो सिंपली ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। तो ये बहुत गलत है गाइस। अगर आपकी किसी के साथ शादी हो चुकी है तो उस इंसान के साथ आपकी शादी इसलिए हुई है बिकॉज़ उस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ कर्मा पेंडिंग था। पहले आप वो रिज़ॉल्व कीजिए, बैलेंस कीजिए, और सच में अगर आपका ट्विन फ्लेम है कोई, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको फोर्सफुली किसी भी कनेक्शन को ट्विन फ्लेम नहीं बोलना है। आई बात समझ में? अचानक से ये मैसेजेस आ रहे हैं तो हो सकता है किसी को गाइडेंस की ज़रूरत थी, और इसीलिए ये मैसेजेस यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और लोग इस चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि हाँ सच में है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर लोग समझ लेते हैं कि हाँ है। तो अब ये हर एक के अवेयरनेस पर, कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन इन अ वक्त सबको करना चाहिए। आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे नहीं हो, इन अ वक्त करते रहो, अपने आप की हीलिंग करते रहो। जो आपके लिए सही लोग हैं, सही पार्टनर्स है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आते रहेंगे। इन अ वक्त से होगा क्या कि आपके लाइफ में जो लोग आपके लिए सही नहीं होते हैं ना, उन्हें दूर कर दिया जाता है। फिर वो कोई भी इंसान हो, आपके ब्लड रिलेशनशिप्स हो, चाहे अदर कोई इंसान हो। इन अ वक्त इसीलिए किया जाता है ताकि जो आपके वाइब्रेशन से मैच होता है, जो आपके लिए सही है, जो आपके हायर पर्पस के लिए सही है, जिस चीज़ के लिए विधाता ने आपको यहाँ पर भेजा है ना, वो आपका सोल पर्पस करके ही लौटना है आपको।
अगर आप वो नहीं करते हो और बीच में ही कहीं पर भटक जाते हो तो फिर ये आपकी सोल के लिए दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। बिकॉज़ अगेन यहाँ पर आओ फिर वही करो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेजेस, आई डोंट नो किसको ज़रूरत थी, बिकॉज़ चैनलिंग तभी होती है जब किसी को ज़रूरत होती है ये सब चीज़ें सुनने के लिए। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइज़ कि आपके पार्टनर कश्मकश में है, आज भी है, अभी भी है। अभी भी ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना है या नहीं लेना है, बिकॉज़ वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी एनर्जी में मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, फियर की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। और बस 10% एनर्जीज़ ऐसी है कि जिन लोगों के पार्टनर सभी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और वो लकी व्यूअर्स होने वाले हैं कि आपके पार्टनर आने वाले 6 घंटों में या 6 दिनों के अंदर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। कुछ ना कुछ आपकी तरफ उनका मैसेज आएगा और वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको मैरिज कमिटमेंट दे, या फिर आपका अगर कुछ लीगल केस चल रहा है तो वहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी आपसे बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज़। और जो भी चैनलिंग हुई है, जिसके साथ मैच हुई है, जिसे ज़रूरत थी, तो आप रख लेना मैसेजेस और अपने इनर वर्क पर फोकस कीजिए। ये मैसेज सभी के लिए है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिए गाइस, बिकॉज़ वही है जो आप तक ये डेली मैसेजेस पहुंचाते हैं और आपको क्लैरिटी देते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।